साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित जिला के उपायुक्त महोदय, हमारे कलीग डीएफओ, एसपी रेल, एसपी सिटी, एसपी रूरल, यहाँ पर उपस्थित डालसा के सेक्रेटरी साहब, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब, यहाँ पर उपस्थित डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उनके साथ आए हुए पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस के पदाधिकारी, डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, सभी थाना प्रभारी लोग, मीडिया के बंधु, एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट ओनली कमिंग बट मैं लगभग पिछले 1-1.5 घंटा से यहाँ बैठा हूँ। आप जिस पेशेंस के साथ, जैसे पेशेंटली आप सुन रहे हैं, इट हैज़ रियली इनकरेज्ड मी, इट हैज़ मोटिवेटेड मी कि नहीं, हम लोगों का प्रोग्राम राइट डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग सही में कुछ अच्छा अचीव करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। सो आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद। एंड बिफोर आई शेयर माय व्यू पॉइंट्स, मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा एट द आउटसेट। हम लोग अभी अपने कलीग्स के साथ डिस्कस कर रहे थे कि आई फील वेरी एनवियस, जिलस कि आप लोग इस स्टेज में 9, 10, 11, 12 के बच्चे आकर के इस तरीके से अटेंड कर रहे हैं, ना सिर्फ सुन रहे हैं बट बोल भी रहे हैं, और इतनी बड़ी क्राउड में हाथ खड़ा करके माइक मांग करके और अपने व्यू पॉइंट रखना। तो आई वाज डिस्कसिंग विद माय कलीग कि हम लोग जब आपके स्टेज में थे तो ऐसे जगह खोजते थे कि सर दिखे नहीं, गलती से भी कोई खोज ना ले। So I was very jealous of you, but still this is how I think Gen Z, Gen Alpha, जो भी आप Gen में हैं तो कहा जाता है। So why I have shared this is काफ़ी मोटिवेटिंग है हमारे लिए भी। Now ये जो प्रोग्राम कराया जा रहा है साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान, इसमें चुनिंदे आप लोगों को लगभग यहाँ 250 की संख्या में लोग अभी प्रेजेंट है, इनको बुलाया गया है। ये क्यों बुलाया गया है, मैं पहले उस पर 1 मिनट में बता देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ एकदम लूजली स्पीकिंग सिर्फ चेयर भरने के लिए इस सभागार में संख्या दिखाने के लिए नहीं बुलाया गया है। ये तो मेन रोड पर पुलिस केंद्र अवस्थित है। अभी मेन रोड में 5 मिनट खड़े हो जाएंगे, जो मिलेगा उसको पुलिस डंडा दिखाएगी, सब अंदर आ जाएगा। दैट इज हाउ पुलिस वर्क। तो 500 लोग जमा हो जाएंगे, बट दैट वॉज नॉट द इंटेंशन। द इंटेंशन इज कि इस जिला के अलग अलग स्टेक होल्डर्स, इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स के लोगों को बुलाना है, सो दैट उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन इंट्रस्ट कि भैया आप जाइए और आप भी अपने नागरिक होने का, अपने समाज के एक मतलब सामाजिक प्राणी होने का जाकर के एक दायित्व निभाइए। इसके लिए बुलाया गया। आप समझ सकते हैं यहाँ पर प्रशासन के अलावा डालसा के सेक्रेटरी साहब हैं, इनका अपना रीच है, इनका अपना आउटरीच प्रोग्राम चलते रहता है। तो हेंस फोर्थ आज से जब भी ये उस तरीके का प्रोग्राम करेंगे तो ही विल ऑल्सो इंक्लूड दिस साइबर अवेयरनेस थिंग इन हिज प्रोग्राम। यहाँ पर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं। इफ़ आई नो करेक्टली, आपके बार में लगभग 4000 के आसपास एडवोकेट्स हैं। तो आपसे अनुरोध ये रहेगा कि कम से कम मिनिमम आप 4000 लोगों को तो बता ही दीजिए, सो दैट नॉट ओनली 4000 पीपल बट 4000 फैमिलीज विल बिकम अवेयर। सिमिलरली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, ये लोग धनाढ़ होते हैं, कुबेर होते हैं, इन्हीं की ज़्यादा पॉकेट मारी जाती है, तो इसलिए मैंने इनको भी बुला लिया कि आपका भी पॉकेट हम बचाएंगे। तो आई डोंट नो, जैसा अगेन इफ़ आई नो करेक्टली, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 56 या 57 65 चैम्बर्स है जिसके कंग्लोमरेट का ये प्रेसिडेंट हैं मिल करके। तो आपसे भी मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप सब जगह कम से कम जितने आपके प्रतिष्ठान हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने लोग बिजनेसमैन हैं, उनके और उनके फैमिली तक ये बात पहुंचाइए। ये कैसे पहुंचाया जाएगा वो भी मैं आगे अभी बताऊंगा। उसके बाद अलग अलग धनबाद के अलग अलग अच्छे इम्पोर्टेंट बड़े स्कूल से हमने आप लोगों को बुलाया है। एज वन ऑफ यू राइटली सेड कि यू आर नॉट जस्ट अटेंडिंग एज ए स्टूडेंट, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्कूल। सो आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि वी आर सो टू से ट्रेनिंग U5। अब आप 5 जाके 5 को ट्रेन कीजिए, अब 5 जाके 5 को अवेयर कीजिए। हमारे यहाँ इस जिला में जितने थाना प्रभारी हैं उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि उनकी तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही क्राइम रोकना,
क्राइम होने पे डिटेक्ट करना, कानूनी कार्रवाई करना, दैट इज आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट क्राइम प्रिवेंशन इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने थाना प्रभारी लोगों को भी इसलिए बुलाया गया है कि आप अपने रूटीन जॉब में, आपकी पेट्रोलिंग पार्टी निकलती है, गश्ती पार्टी निकलती है, आपके साथ लोग, आपके पास लोग मिलने आते हैं, आप गांव-गांव में जा करके जब भी भ्रमण करने जाएं, वहां जा करके चौपाल लगाइए, लोगों को इकट्ठे करके बताइए, रात में, दिन में, सुबह में, जब मौका मिले, कोई हटिया में, बाजार में, लोगों को बताइए। इट्स वेरी इजी, कैसे करना है वो मैं अभी तुरंत बताऊंगा। तो इसीलिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। सो आप लोग जस्ट, यू आर नॉट जस्ट एन ऑडियंस, अब ईच वन ऑफ यू इज अ पुलिस ऑफिसर फॉर दिस मैटर। तो ये एक था। अब दूसरा, पुलिस लाइन में बुलाने का मेरा मकसद ये था, व्हाट आई थॉट ऑफ इज, आप में से कितने लोग पुलिस के किसी प्रतिष्ठान में पहली बार आए हो? मोस्ट ऑफ यू, मैक्सिमम लोग आए होंगे। ये बुलाने के पीछे मकसद यही था कि जनरली पुलिस का परसेप्शन क्या होता है कि वेरी रफ एंड टफ, खरोश, जहां देखेगा वहां मारेगा, गाली देगा, अच्छे से बात नहीं करेगा। दैट इज हाउ द परसेप्शन इज, राइट? तो उस परसेप्शन को बदलने के लिए भी ये एक छोटा सा प्रयास है कि पुलिस, मैं एसएसपी हूँ, एसपी हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, थाना प्रभारी हैं, ये सब किसके लिए हैं? आई एम नॉट एसएसपी फॉर माई सेल्फ। मेरा जहाँ गांव है, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, आई एम नॉट एबल टू हेल्प देम इन एनी वे। मैं उनका कोई काम नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज जहाँ वो रहते हैं वहाँ का एसपी कोई और है। तो इफ आई हैव टू गेट एनी वर्क डन फॉर माई पेरेंट्स, मुझे वहाँ के एसपी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपका एसपी हूँ, आपका एसएसपी हूँ, आप लोगों के लिए हूँ, धन्यवाद के लिए हूँ। तो एक जो गैप होता है, वो गैप को ब्रिज करना है कि नहीं, पुलिस नॉट ओनली डंडा दिखाती है, पुलिस जरूरत पड़ने पे नॉट ओनली गाली देती है, जेल भेजती है, बट पुलिस अच्छे से एसी हॉल में बैठा करके प्यार से समझाती भी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे। तो एक ये मकसद था। ये आपके धनबाद पुलिस का पुलिस लाइन है, ये पूरा परिसर, उसमें एक ये फर्स्ट क्लास नवनिर्मित सभागार है। इसका इनॉग्रेशन हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। दिस इज द सेकेंड फंक्शन वी आर कंडक्टिंग इन दिस हॉल। फर्स्ट फंक्शन हुआ था जिसमें हम लोगों ने लॉस्ट मोबाइल्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सो ये आइडिया है, और आइडिया हम और डीसी साहब लगभग नहीं, परसों 15 अगस्त को हम लोग बात कर रहे थे कि एक यूटोपियन आइडिया आया कि धनबाद की जनसंख्या लगभग कितना 35 लाख है, 35 लाख है। जस्ट इमेजिन, 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लीजिए कि अगर ये जागरूकता हम 35 लाख लोगों तक पहुंचा दिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक, और सब लोग तक अगर हमने पहुंचाने में सफल हो गए, तो धनबाद को तो एटलीस्ट साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड मुक्त तो बना सकते हैं। बट वो कैसे पहुंचेगा? 35 लाख जनसंख्या और पुलिस की संख्या 2700, 2700। देन वी थॉट, हम लोग अभी भी बैठे बैठे एक और आइडिया निकल गया था जो डीसी साहब के मुख से आया। तो आई विल नॉट शेयर दैट बिकॉज वो अपने संबोधन में आपको और उस आइडिया के साथ साथ और नया आइडिया बताएंगे। तो आइडिया यही है कि आप लोग, कैन यू टेल मी कोई एक कि आप कितने लोगों को अवेयर कर देंगे अगले 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 डेज में? टेल मी हाईएस्ट, हाउ मेनी? सर, इनडायरेक्टली हम लोग मोस्टली 35 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप, व्हाट्स योर नेम? साई प्रज्ञान। आप ये बताओ कि आप ऑन योर ओन कितने बच्चे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स को, कितने लोगों को, संख्या 50, 100, 200, हाउ मेनी? सर, स्कूल में तो संख्या लिमिटेड होती है, बट आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया में भी कनेक्टेड हैं। एग्जैक्टली, हाँ। और सोशल मीडिया का यूज़ करके हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी 35 लाख से ज़्यादा लोगों को ये अवेयर कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास। देखिए, हमारा आइडिया था 35 लाख, बट एक स्टूडेंट साई प्रज्ञान, राइट? देखिए, हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी आगे हैं। 35 लाख से क्या हो सर, ज़्यादा भी कर सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ स्पिरिट वी नीड, और अगर ऐसा स्पिरिट रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन डू इट। प्लीज बी सीटेड। तो आइडिया ये है कि हमने आइडिया आपको बता दिया। एवरी मंथ अराउंड 20 केसेस रजिस्टर होते हैं साइबर फ्रॉड से। ये रजिस्टर है, प्लीज बी नोट माइंडफुल ऑफ
द फैक्ट कि जितने केस रजिस्टर हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग आते नहीं हैं, बोलते हैं अरे कौन, कुछ होना नहीं है, पुलिस कुछ करेगी नहीं, क्यों जाए, कहाँ जाए, कैसे जाए। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, बहुत लोगों को पता होता है फिर भी नहीं जाते हैं, और बहुत लोगों के लिए जो फ्रॉड का अमाउंट है कम पड़ जाता है। अब किसी के साथ अगर 10-15 हज़ार का फ्रॉड हुआ, पर 10-15 हज़ार हो सकता है उनके लिए बहुत नहीं हो, तो वो ये सोचते हैं कि अब 10-15 हज़ार के लिए कौन चक्कर लगाने जाए पुलिस का। सो 20 केसेस तो रजिस्टर होते हैं, बट नंबर ऑफ इंसिडेंट इससे कहीं अधिक होता है। और हमसे पहले जो भी लोग आए हैं यहाँ बात किए हैं, सब यही बताए हैं। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू विद ऑल माई एक्सपीरियंस कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे बढ़िया, सटीक एंड मोस्ट इफेक्टिव तरीका यही है, अवेयर होना। और अगर आप अवेयर हो गए तो फिर कोई आपको फ्रॉड आपके साथ कर नहीं सकता है। नाउ इन लास्ट 1 और 2 मिनट्स कैसे, क्या करना है एग्जैक्टली। अवेयर 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 तो बोल रहे हैं, बट अवेयर क्या होना है? तो अवेयर एक तो जो आपको अभी बुक दिया जाएगा, हालांकि वो बुक की संख्या लिमिटेड है, बट जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उनको डेफिनेटली एक कॉपी में हम लोग देंगे अभी। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी 30 मोडस 30 प्रकार के जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसका उसमें हिंदी और इंग्लिश एंड कॉमिक्स के साथ, कार्टून्स के साथ, ताकि समझने में आसानी हो, वो दिया गया है। इसके अलावा सिंपल चीज़, तो और उसके एक तो ये कि हम लोग तरीका बताएंगे जो बुक में दिया गया है, उसका प्रचार प्रसार करना है। उसके अलावा एकदम सिंपल, कोई अनजान लिंक पे क्लिक कभी नहीं करें। कोई भी आपको फोन करके आपसे कोई वित्तीय, कोई फाइनेंशियल डिटेल्स, कोई वित्तीय जानकारी मांगता है, स्ट्रेट अवे कट द फोन। इट इज एज सिंपल एज दैट। सर आपका एटीएम बंद हो गया है, ओटीपी दीजिए, नो, नॉट रिक्वायर्ड, कट करके ब्लॉक कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना है क्या, होम लोन चाहिए क्या, कोई और लोन चाहिए क्या, कंप्यूटर खरीदने की लोन चाहिए क्या, बाइक खरीदने की लोन चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर चाहिए होगा तो आप जाइए बैंक में, जाइए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, या फिर शोरूम में जाइए। सिमिलरली अभी डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही थी, देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है, एकदम स्ट्रेट अवे। कोई भी आपको किसी भी प्रकार की वित्तीय जानकारी, आपके अकाउंट से रिलेटेड, एटीएम से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड, कोई भी जानकारी फोन पर किसी को नहीं देना है। ये रूल खुद बना लीजिए और जितने लोगों को आप जानते हैं सबको बता दीजिए। योर फोन इज सबसे बड़ा दुश्मन आज के डेट में यही है। जिनके पास भी फोन है, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ योर फोन, नॉट सर्वेंट ऑफ योर फोन, बट मोस्ट ऑफ अस आर सर्वेंट ऑफ आवर फोन। फोन हमको डिक्टेट कराता है, फोन हम लोगों को चलाता है, हम लोग फोन को नहीं चलाते हैं। दैट इज हाउ अब कंडीशनिंग हो गई है। तो फोन अगर है तो फोन में क्या आप देख रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं, किस वेबसाइट पे जा रहे हैं, उस पर आपको 100% अवेयर होना है कि हम अगर जिस पे क्लिक कर रहे हैं, डू वी नो इनफ अबाउट इट। ये सब है। लास्ट में एक चीज़, क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लास्ट में, एंड दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, सिटी एसपी साहब भी बोले हैं, एज योर ब्रदर, एज योर सीनियर, एज योर एसएसपी, विद फुल कन्विक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो भी दोस्ती यारी होती है, जो भी आपके संबंध होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, इट्स योर लाइफ। आपके पेरेंट्स हैं, आपके शिक्षक हैं, बट प्लीज़ फॉर गॉड सेक, कोई भी ऐसा फोटो, कोई भी ऐसा वीडियो जिसको आप अगर देखें और लगे कि शायद ये पब्लिक में आ जाएगा तब तो मेरा क्या होगा, उसको कभी भी गलती से भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या किसी डिजिटल डिवाइस में लाना ही नहीं है। उसको मोबाइल में भी नहीं रखना है, कंप्यूटर में भी नहीं रखना है, ईमेल पर भी नहीं भेजना है, क्योंकि नथिंग इज सिक्योर। आज के इस जमाने में आपके मोबाइल फ़ोन में अगर कुछ भी है, इवन इफ यू हैव डिलीटेड इट, हम लोगों के लिए 30 सेकेंड्स लगेंगे उसको रिट्रीव करने में। आप अपना मोबाइल कंप्लीट डिलीट करके मुझे दीजिए, मैं 30 सेकेंड में सारा चीज़ निकाल के आपको बता दूंगा कि ये चीज़ आपने डिलीट किया है। सो स्पेशली आपके लिए है, कितना भी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, बट एट दिस एज आप
बहुत सारे कंसिक्वेंसेस और बहुत सारे रिपरकशन से वाकिफ नहीं होते हैं। प्लीज़ मेरा एडवाइस ये रहेगा एज एल्डर ब्रदर कि वैसा कोई फ़ोटो या वीडियो बनाए ही ना, जो पब्लिक में आने से आपको तकलीफ हो सकती है। वैसा ही फ़ोटो या वीडियो बनाएं जो पूरी LED स्क्रीन पे बाज़ार में चलने लगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज ऐसा आप सोचिएगा कि नहीं ये बहुत प्राइवेट है, हम 2 ही लोग जानते हैं, हमारे ही मोबाइल में, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो कब किस समय बाहर आ जाएगी नोबडी नोज, और उसके बाद फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, ऐसे कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टाइम की कमी है। हम लोग आपको बुक भी देंगे, तो प्लीज़ बी अवेयर एंड लोगों को अवेयर कीजिए। जाको किताब जो दिया जाएगा आप सबको देंगे, एक एक उसमें से बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वे में लिखा गया है, उसको एक एक चीज़ पढ़िए और लोगों को बताइए। ये सिर्फ 250 लोगों को बताने से मेरा काम बिल्कुल नहीं होने वाला। ये 250 गुने 1000 एटलीस्ट, तभी काम होगा। एक स्कूल से जो टीचर और जो बच्चे बच्चियां आई हैं, आपका काम है कि कल के डेट में ही आपका पूरा स्कूल अवेयर हो जाना चाहिए। सिमिलरली यहाँ जितने स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, बाकी जो पुलिस का काम है, हमारा तो मैंडेट है, हमारा तो नौकरी वही है, हम लोग तो करेंगे। और अगर हमने प्रण लिया है कि अगले 1 वीक में नहीं, 15 डेज में नहीं, बट इन ए मंथ एटलीस्ट पूरे धनबाद के एक एक आदमी को हम रीच करेंगे और ये जागरूकता अभियान फैला देंगे। तो ये क्या अचीव होगा आप लोगों की मदद से कि नहीं होगा? कौन ठीक है? अचीव होगा? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी छात्र छात्राएं काफी उत्साहित और आपके संकल्प लिया गया है उसको जन जन तक पहुंचाने में सभी ने तालियों के गड़गड़ाहट के साथ जो अपना सहभागिता प्रदर्शित की है, इसे पता चलता है कि सभी सहमत हैं और अपना योगदान देने के लिए काफी तत्पर और आतुर है। अब मैं मंचासीन उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा, सर